है तो जीना आराम हो रहा है ना। तो भी वोट लेने के गेम तो आ जा, फिर क्यों नहीं आते हो, देखते क्यों नहीं है। सरपंच का क्या फर्ज बनता है, चाहे सरपंच का वोट डाली चाहे नहीं डाली, सरपंच का फर्ज बनता है गाँव को देखने के लिए। SDM साहब तहसीलदार तक नहीं आया यहाँ पे, कोई भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। दर्शकों, गरीबों की चीख, जनता की पुकार, 7X हरियाणा पर मुद्दा उठेगा बार बार। जी हाँ दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं सरावां गांव के अंदर। सरावां गांव की जो है मांग मुद्दे लगभग हम 2 साल से उठा रहे हैं, लेकिन यहां का शासन और प्रशासन टस से मस होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार वो क्या वजह है जिसकी वजह से शासन और प्रशासन इस गाँव को दरकिनार किए हुआ है। हालांकि ये बात जो है इलेक्शन के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं होती है। इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर शासन भी इनको हो जाता है, प्रशासन भी इनका हो जाता है, लेकिन जब जनता को जो है परेशानी आती है, ना इनका शासन रहता है ना ही इनका प्रशासन। और आज इन्हीं तमाम तरह के मुद्दों के लिए लेकर आपके लिए हम स्पेशल रिपोर्ट आए हैं। तमाम तरह से जनसमूह यहाँ पर इस गाँव में मौजूद हुआ है और इस गाँव को क्यों दरकिनार किया गया है, क्यों इसकी अनदेखी की गई है, आज हम इन जनता से बातचीत करेंगे। और दर्शकों से निवेदन करूँगा, जहाँ पर भी आपको खामियाँ पाई जाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है अपने विचार साझा जरूर करें, क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो है मुस्तैद नहीं है, बिल्कुल सुस्त प्रशासन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्या वजह है, आइए जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम तरह से यहाँ पर माताएं बहनें और अन्य बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी तो ऐसा यहाँ 10 साल से मेरा काम, पूरी जानकारी दो। पानी की समस्या नहीं खत्म बन दी है। पिछले साल पर पैप दबाए, मैं भी नहीं दबा दिए, पानी गया नहीं 15-20 किले जहाँ जिम्मेदार के बेकार हुए पड़े हैं। लोग तो हमारे पास जमीन नहीं है, उन पर जमीन भूखे मर रहे हैं। मैं इस पानी में फसल नहीं हो रही है उनकी। मेहरबानी बहुत बहुत जी, बस आप करो भाई। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पता चल रहा है कि जल निकासी की जो समस्या जो है सालों भर से लगी पड़ी है, उसके बारे में हम जानकारी लेने को लगातार कर रहे हैं। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? ये लगभग 10 साल से पहले तो निकासी ठीक होती थी गांव की, लेकिन लास्ट 10 साल से बुरी हालत है अब गांव की है जी। निकासी नहीं है, आगे बंद मार दिए जमींदारों ने खेतों के अंदर, और पानी की निकासी नहीं हो रही। पानी यहीं आगे रुक जाता है और सारा गाँव डूबा पड़ा है। लोगों के पैर खराब हो रहे, बच्चे बीमार हो रहे जी। हमने रिक्वेस्ट करी थी मोंटी भाई से, वो गली तो एक बना लग रहे, लेकिन गली बनाने से इसका हल नहीं है। इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, पूर्णतः समाधान होना चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा, यहाँ पर स्मेल हो रही है, आप आम तौर पर जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं सर? बहुत बुरी हालत है जी। कल तो यहाँ सांप का बच्चा फिर रहा था जी, और यहाँ बच्चों को भी काट सकता है जी, बच्चों को भी काट सकता है सांप जी। सांप कीड़े फिर रहे जी। पानी देखो आप कितना फिर रहा जी, 1.5 फुट पानी फिर रहा है गलियों में, 2-2 फुट जी। बुरी हालत है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर जो है विजुअल दिखाएं कि यहाँ पर गांव के लोग जो है किस प्रकार से जीवन जो है व्यतीत करने कर यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। शासन प्रशासन यहाँ का बिल्कुल सुस्त दिखाई दे पड़ रहा है। कोई भी कार्रवाई यहाँ पर होने का नाम 2-3 साल से, जैसे कि यहाँ पर 7X हरियाणा आ रहा है, लेकिन ये समस्या कोई 1-2 साल की नहीं है, लगभग इसको जो है 1 दशक हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो स्थानीय लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर माताएं बहनें भी एकत्रित हुई हैं, उनसे हम जानकारी लेने करेंगे। माता जी, क्या लगता है कि आपको यहाँ पर आपका दिल लगता है इस कॉलोनी के अंदर? नहीं, देखो एक बात है, तो रसोईया में चले जाओ, पानी कमरे में चले जाओ और सांप ताई चले जाते हैं अंदर। उन्होंने तो देखना चाहिए आगे है। तो बच्चा का भी लड़ा है, पैर भी गंदे हुए हैं, टट्टियाँ ताई अंदर बढ़ रही हैं है तो जीना आराम हो रहा है ना। तो भी वोट लेने के गेम तो आ जाते, फिर क्यों नहीं आते हो, देखते क्यों नहीं है? देखना चाहिए ना उन्होंने। फिर अंदर जाके देखो, रसोई भरी पड़ी टट्टी की सबकी में जा रहे अंदर। तो यहाँ पर नाक में दम कर रखा है गंदगी ने, वो भी साथ में जो है ये भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। जी बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको यहाँ पर इस कॉलोनी में? हाँ जी, देखो सारा पानी होया पे, दुनिया इन्नी परेशान है, बाहर निकलना भी मुश्किल है भी, बच्चे भी परेशान ने, बुढ़े भी, बुजुर्ग साढ़े वर्गे भी सब परेशान ने भी, इन्ने दुखी हो गया। वोट भी डालने, सरपंच साहब भी कुछ नहीं करता है। गैस गली वास्ते क्या मेरे को है नहीं, टाइम है नहीं, बनाना चाहिए ना। असी भी 10 वार्ड के मैंबर हाँ, तो फिर साड़ी गल ही नहीं सुनता है। असी कुछ करना ही नहीं, एवं थोड़ा होंगे भी। दुनिया इन्नी परेशान हुई है, पानी हर साल इस तरह ही परेशानी असी होंगी सानू बहुत ज़्यादा। सर देखो जी, पानी की समस्या तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अब तो दिन दुगनी रात घरों में भी बढ़ना शुरू हो गया। इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि ये पानी कैसे इसका बहाव दूर किया जाए। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बच्चे बीमार हैं, डेंगू की बीमारी पैदा हो रही है, मलेरिया पैदा हो रहा है, इसलिए गरीब घरों में पानी बढ़ रहा है।
निकालने की जगह ही नहीं है। हाँ, पूरा गाँव प्रशासन डूब गया देखता है। ही नहीं है, आता है आश्वासन दे के चला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसका कोई हल नहीं हो रहा। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर वादों के जो है बीच जो है इस गांव को जो है दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पर वादे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर वादों के नाम पर ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। खाना पूर्ति तो यहाँ पर बहुत कुछ है होती है, यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी आते हैं, लेकिन एक्टिविटी के नाम पर, यहाँ पर प्रैक्टिकल के नाम पर कोई भी अभी तक कार्य यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर 2 दिन हो गए, कोई भी एसडीएम साहब, डीसी साहब, सरपंच साहब, कोई भी यहाँ पे कोई हमारा हाल कभी तक कोई भी नहीं आया। किसी को नहीं पूछा घर में पानी है कि नहीं है। सबके घर में पानी कीड़ा सांप घुस रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है। और जब वोट लेनी होती है फिर कहते हैं बीजेपी के बंदे हैं, हम कांग्रेस के बंदे हैं, हमारे के वोट लो। जबकि हमारे गाँव का सरपंच नहीं आया खुद यहाँ पे। सरपंच का क्या फर्ज बनता है? चाहे सरपंच का वोट डाली चाहे नहीं डाली, सरपंच का फर्ज बनता है गाँव को देखने के लिए। कोई नहीं देख रहा, हमारे को 3 दिनों में हम डूब रहे हैं। कोई हमारे को कोई भी कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन का कोई भी एसडीएम, डीसी साहब, तहसीलदार तक नहीं आया यहाँ पे। कोई भी किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया, बल्कि हम पानी में डूब रहे हैं 2 दिन से। तभी क्या पता पानी कितना आ रहा है ऊपर से। तो क्या अपील करना चाहिए? अपील हम ये करना चाहिए, हमारा पानी आगे निकासी की जाए, ताकि हमारा तो बहुत बुरी हालत है। जो लैट्रिन वगैरह, बाथरूम वगैरह सब सांप कीड़े हमारे अंदर घर जा रहे हैं। क्या करें जी? मैं बलवीर सिंह बोल रहा जी। हाँ जी। मारे घर के ये हालत हो रही है, देखो इधर मारे। हाँ जी। ये हालत हो रही है हमारे ये घर, यहाँ से पानी से दुखी हो गए, यहाँ से सामान उठा कर चले गए, सामान उठा के चले गए यहाँ से। गली को बीडीओ साहब ने जनवरी का पाड़े होया, इसको अब तक नहीं बनी है। ये इंटे पे मारो कैमरा, इंटो ऐसी की ऐसी पड़ी है। ये नाला पाड़ा था, ये भी 6 महीने में बनया था। यहाँ तक वो भी उसकी कोई स्लेब नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं पड़ा है, ऐसे घास नहीं पड़े हैं। ठीक है, यहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं जी वो। हाँ ये घर छोड़ के जा चुके हैं। अगर वीडियो साहब के पास जाओ ना तो ये बोलते हैं कि प्रशासन के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, प्रशासन के पास पैसा नहीं है, तो इतनी तनख्वाह कहाँ से दे रही है प्रशासन? वीडियो को, तहसीलदार को, किसी के पास जाओ शिकायत लेके यही बोलते हैं कोई मारी कि हम हमारे पास फंड नहीं है, सारी गली बना दी, बीच में ये टुकड़ा छोड़ दिया। ये काम बीडीओ साहब का था, ये काम ये बीडीओ साहब का था, इसका था, सरपंच साहब का काम नहीं था ये जी। हाँ जी। धन्यवाद। को बदनाम किया जा रहा है। 6 महीने पहले ये वीडियो साहब, तहसीलदार साहब आके, एडीएम साहब चक्कर लगा के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, बरसात के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद। इस खबर के बारे में आप लोगों को क्या मानना है? क्या इन लोगों की मांग मुद्दे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय प्रकट जरूर करें। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार छोटी और बड़ी अपडेट यमुनानगर की आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड सढौरा, सरावा गाँव।